हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम शकुंतला शर्मा है और आप सभी का स्वागत है मेरे सक्सेस वाइफ शकुंतला शर्मा चैनल में। आज मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों से एक भावना के बारे में, एक आदत के बारे में जो कि हमें पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। वह भावना क्या है? वह है क्रोध। जी हाँ, क्रोध हमें पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। क्रोध ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अब क्रोध क्या है? तो क्रोध एक ऐसी भावना है जो व्यक्ति के अंदर से आती है और जब कभी व्यक्ति के साथ कुछ गलत हो रहा होता है या कोई भी कार्य उसकी इच्छा के विपरीत है तो उस व्यक्ति के द्वारा जो की गई प्रतिक्रिया ही क्रोध है। क्रोध एक ऐसा श्राप है जो इंसान खुद को देता है और क्रोध के द्वारा इंसान केवल अपना ही जीवन नहीं बर्बाद करता बल्कि और लोगों के दिल को बहुत ठेस पहुंचाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम दूसरों की गलतियों की सज़ा हम अपने आप को खुद को देते हैं। क्रोध आने का कोई न कोई कारण ज़रूर होता है। कोई भी कार्य बिना किसी कारण के नहीं होता है। जैसे हम अगर गैस जलाते हैं तो इसका मतलब है कि हमें उस पर कुछ बनाना है, खाना बनाना है, पानी गर्म करना है, कुछ करना है, तभी हम गैस ऑन करेंगे। तो हमें गुस्सा क्यों आता है? जब हमारे मन का कोई कार्य नहीं हो रहा होता है तभी इंसान को गुस्सा आता है। जैसे मान लीजिए छोटे बच्चों को आपने पढ़ने के लिए बोला, एक बार में अगर वो बैठ गए पढ़ने के लिए तो गुस्सा नहीं आएगी, और अगर वो पढ़ने के लिए नहीं बैठे तो गुस्सा आ जाती है। यदि हमें मनचाहा रिजल्ट नहीं आता तो हमें गुस्सा आता है। कोई हमारा अपमान किया तो क्रोध आ जाता है। और कोई बहुत हाइपर अंडरस्टैंडिंग वाला व्यक्ति है और दूसरा लोअर अंडरस्टैंडिंग वाला व्यक्ति है तो दोनों में एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पाएंगे, वहाँ पे गुस्सा आ जाता है। जब हम किसी भी बात को स्ट्रांगली अपने अंदर पकड़ के बैठे हैं और उस पर कोई चोट करता है तब भी गुस्सा आता है कि हमें ये पसंद नहीं है, हमें ये नहीं करना है, ये आपने क्यों कहा, ये आपने कैसे कर दिया, तब भी गुस्सा आता है। हमने देखा है कि क्रोध से कितने भारी भारी नुकसान हो जाते हैं। क्रोध वह है जो पिता को पुत्र से अलग कर देता है, भाई भाई को अलग कर देता है, पति पत्नी में अलगाव हो जाता है। इसको ऐसे समझा जाए कि क्रोध ही मनुष्य के द्वारा किए गए सारे अपराधों का मूल कारण है। क्रोध और तूफान दोनों को एक जैसा माना जाता है कि जब ये शांत होता है तभी पता चलता है कि हमारा कितना बड़ा नुकसान हुआ है। और शांत मन से शायद ये काम हम कभी ना करते जो कि गुस्से में आके हमने किया है। ये तब पता चलता है जब हमारा मन क्रोध से शांत होता है। क्रोध में व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल शून्य हो जाती है। तो अब क्या ऐसा करें कि गुस्सा ना आए या फिर क्रोध पे हम कंट्रोल कर पाएँ? तो पहले क्रोध में हुए नुकसान की हम एक सूची बना लें और जब दोबारा हमें महसूस हो कि हमें गुस्सा आ रहा है तो हम उस सूची को देखें और अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश करें। दूसरी बात, हमें गुस्सा तब नहीं आएगा जब हम किसी चीज़ को स्ट्रांगली अपने मन में पकड़ने की कोशिश ना करें, उसको छोड़ने की कोशिश करें। तीसरी बात यह है कि हर आदमी की ज़िंदगी में सबसे मुश्किल काम है कि अपने स्वभाव को बदल पाना, और हर आदमी चाहता है दूसरों को सुधारना। हर आदमी चाहता है कि मैं दूसरों को सुधारूं। आप मुझे सुधारने में लगे हैं, मैं आपको सुधारने में लगी हूँ। आप ज़िंदगी में हार जाएंगे मुझे सुधारते सुधारते, मुझे सुधार नहीं पाएंगे, और मैं हार जाऊंगी ज़िंदगी में आपको सुधारते सुधारते, आपको सुधार नहीं पाऊंगी। हर आदमी ज़िंदगी में एक दूसरे को सुधारने में ही लगा पड़ा है, लेकिन वास्तव में सुधरता वही है जब वह दूसरों को सुधारने के बजाय खुद में सुधार लाता है, तभी वह व्यक्ति सुधरता है। अक्सर आपने कहते सुना होगा लोगों को कि गुस्सा ना करें तो कोई काम ही नहीं बनता, कुछ काम ही नहीं होगा। तो गुस्से नाम का एक शस्त्र अक्सर लोगों ने तैयार कर रखा है किसी भी काम को करवाने के लिए। तो बाहर तो आप कभी गुस्सा के काम करवा लेते हैं, कभी धमका के काम करवा लेते हैं, कभी किसी को डरा के भी काम करा लेते हैं, लेकिन क्या कभी हमने देखा है कि गुस्से नाम का शस्त्र जो है वो हमें कितना नुकसान पहुंचा रहा है?
ये क्रोध नाम का शस्त्र हमें भी तो नष्ट कर रहा है। देखना यहाँ होगा, हमें देखना होगा कि हम कहीं डिप्रेशन में तो नहीं जा रहे हैं, हमें देखना होगा कि कहीं बीपी तो नहीं बढ़ रही है, हमें ये भी देखना होगा कि कहीं हमारे रिश्ते तो नहीं टूट रहे हैं जो वापस से कभी मिल ना पाए। हमें देखना होगा कि हमारे कहीं अपने तो नहीं छूट रहे हैं। इस क्रोध नाम के शस्त्र को यूज करके हमें कितना नुकसान हो रहा है, इस बात का हमें देखना होगा। जो व्यक्ति अपने गुस्से को अपने काबू में रखते हैं और जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों को माफ़ करते हैं, परमात्मा भी उनसे बहुत प्यार करता है। परमात्मा की एक बहुत ही सुंदर लाइन है कि सच की नाव हिलती है, डुलती है, मगर कभी डूबती नहीं है। परेशानियां आएंगी, चैलेंजेस आएंगे कि कैसे हम उन्हें फेस करें, लेकिन सच पर चलना होगा, अपने वैल्यूज़ पर चलना होगा, अपने विल पावर को हमें बढ़ाना होगा, तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। थैंक यू। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में।